क्या खबर जा रहा है? सभी प्रेमी मौज में हैं। क्या सुनाते हैं आज का प्रश्न? आज का प्रश्न कलकत्ते से बबीता ने लिखा है। बबीता वहाँ सीमा के पास सत्संग सुनती है। उसने बोला है कि ज्ञान तो वैसे बहुत अच्छा है, असीम कृपा है भगवान की और बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेरणादायक है ज्ञान, मगर कभी कभी अप्लाई करते हैं तो मन बड़ा रुकावट डालता है, कहीं ना कहीं से क्यों ऐसा क्यों आता है। तो जब आप नए नए सत्संग सुनते हैं, ये वाणी ज्ञान की आपने कभी सुनी नहीं और ज़िंदगी में पहली बार ये मोड़ आया है जो आपको ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है और आपको ज्ञान दिया है, तो मन जो हमारा ख्याल है जीव भाव से जो जुड़ा है, जो कहता है कि मैं बबीता, मेरा घर, मेरा संसार, ये जो मैं है वो रुकावट है। रुकावट और कुछ नहीं आपके अंदर। आप खाना पीना खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सिर्फ मेंटल पावर है। उसने कभी एक सत्संग सुना नहीं और ऐसी लाइफ कभी उसने बनाई नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन ज़रूर उठेगा अंदर से, पर आप चलते चलिए। जब आप इस ज्ञान को काफ़ी सारा अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको ज़िंदगी के मोड़ पर खुद ब खुद बहुत मज़ा आएगा और आप समझ जाएंगे कि लाइफ ये वाली जो अभी बिता रहे हैं ज्ञान के साथ, वो ज़्यादा उत्तम है। बाकी तो ये मन सभी को रुकावट डालता है, कोई नई बात नहीं है। ये एंड समय तक हमारे साथ चलता है। इसीलिए हम तो इंसिस्ट करते हैं ना, गुरु करिए, उसका ज्ञान अपने जीवन में लगाइए। तो ज्ञान जब गुरु के साथ चलते चलते आ जाता है, साथ संगत है, हमारे क्लास फेलोज जैसे होते थे ऐसे ही हमारे साथ संगत है, सत्संगी हैं, उनके साथ बैठते बैठते आपकी जीवन बन जाएगी। तो आपकी ये रुकावटें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आप स्वयं भी देखेंगे, पहले ज़्यादा रुकावट थी, अभी थोड़ी कम पड़ेगी, फिर आगे चलेंगे तो और कम होगी। ऐसे बहुत आप में फ़र्क आपको नज़र आएगा। और दूसरा संजय का है। संजय का प्रश्न है, वो भी कहते हैं कि जैसे हमको गुरु ज्ञान देता है उस समय तो बहुत ही अच्छा लगता है ज्ञान और प्लीजिंग लगती है। जैसे ज्ञान की भाषा बड़ी प्लीजिंग है, बड़ी सुंदर है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, डूअरशिप है नहीं, और हम देखते ही चलते हैं भगवान। तो इसमें बड़ी प्लीजिंग कंडीशन है, भगवान देखते चलो, कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान तरीका लगता है। पर जब अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और फिर जगत में जाते हैं तो वहाँ बड़ा कठिन लगता है। अब जगत में कोई तरह तरह के लोग अपने स्वभाव के हैं, उल्टे सीधे कर्म भी उनके कैसे होते हैं। कर्म उल्टे सीधे कहने का मतलब है अभिमान में है, देह अभिमान में है, तो उनके कर्मों का खाता भी उल्टा सीधा होता है। तो उस तरह के उनके उल्टे सीधे कर्म जो वो बुद्धि से करते हैं, माइंड रिलेटेड है और अपने स्वार्थ के वश होते हैं, तो उन कर्मों में कहीं ना कहीं खोट और सोट होती है। तो खोटे खोटे कर्म उनके होते हैं, तो मन कहता है हमने इतना अच्छा ज्ञान सुना, हम कैसे इनको भगवान देखें। तो वहाँ के कर्म हमारे अभिमान और इच्छा के हैं और स्वार्थवश होते हैं। और जो हमारा ये सत्संग है, इसमें है निष्कामता। हम ना अभिमान करते हैं, ना इच्छा से कर्म करते हैं, और यहाँ हमको जैसे भगवान चलाता है हम वैसे चलते हैं। हम अपने जीवन की डोर को भगवान को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं और चलते जाते हैं। तो दुनिया में और हमारे में फ़र्क होता है। फ़र्क होने के कारण हमको रुकावट ज़रूर पड़ेगी। ये तो आप चलिए ध्यान से, और आप अपना ये समझ लिए कि आप रास्ते पर इस राह पे चले हैं, तो आपको अपना उद्धार करना है। यहाँ हम सबका उद्धार करने के लिए नहीं आए हैं। तो सिर्फ हम अपने को देखेंगे, बाकी हम दूसरों को नहीं देख सकते। हम कहें ये सुधर जाए फिर मैं सुधर के चलूँ, तो ऐसा कभी नहीं होता है। सुधरना तो हमको पहले अपना पड़ेगा। लिस्ट में सिर्फ मेरा नाम है, क्योंकि मैंने ही गुरु किया है और कोई इसमें बात नहीं होती। इस राह को बड़ा सोच समझ के संभल के चलना पड़ता है, और सदा ही हम गुरु का हाथ पकड़ के चलते हैं, सत्संग का आधार लेके चलते हैं। सपोर्ट हमको चाहिए, वाणी का सपोर्ट चाहिए, भजन सुनाते हैं। ये जो हमारे अंदर जीव भाव से जुड़ा हमारा विचार है, इसको जिसको हम मन कहते हैं, ये हमारे को अंत समय तक नहीं छोड़ता है और ये हमारे साथ रहता ही रहता है अंत समय तक। इसकी बातें भी हमारे साथ, और ये ऐसा मज़ेदार है, समय समय पर हमारे ऊपर बड़ा हावी हो जाता है और ऐसा मनवाता है बैठ के, बस मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल राइट कह रहा हूँ, कि जो देह से जुड़ा अभिमान है वो इस ख्यालों में आ जाता है। जैसे कील ढीली होती है तो पहिया भी हमारा हिलने लगता है, पर कील अगर हमारी पूरी फिटिंग वाली है तो पहिया कभी नहीं हिलेगा। तो इसीलिए हम गुरु से अंदर में पक्का ज्ञान लेते हैं और इसको इतना हमें समय लग जाता है,
लगने को तो कितने लोगों ने झट से कर लिया, बात को समझ गए। कितने लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगा। तो हम इसकी परवाह नहीं करते टाइम कितना भी हमारे को लग जाए, पर हमारा एक इरादा होता है पक्का, हम करेंगे ज़रूर। हम इतना बड़ा इरादा लेते हैं, करेंगे या मरेंगे। देखिए हमारी कहाँ पर बात है, आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूँगा। तो ये इरादा जब हमारा पक्का होता है तो हम करते अवश्य हैं, पर हम मरते नहीं। ये हमारे अंदर में मैं कम इरादा होता है कि मुझे इस मंजिल पर आना है तो मुझे आना है। और गुरु का साथ लेते हैं, सत्संग का साथ लेते हैं, शास्त्र हमारे पास हैं इतने, उनका साथ लेते हैं, उनका ज्ञान हमारे पास होता है। तो इसीलिए हम इस बात को महकम इरादे के साथ लेना है, करना है पर मरना नहीं। हम कर लेते हैं, हम मरते नहीं और सदा जीते रहते हैं। अजर अमर आत्मा अविनाशी पूर्ण पार ब्रह्म में पहुंच जाते हैं। सारी संसार को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर जानना है, संसार छोड़ना नहीं, क्योंकि संसार है नहीं, ये कल्पना का संसार है, इमेजिनेशन है। ये हर एक का अपना ओन इमेजिनेशन है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको संसार लगेगा। आप नहीं सोचेंगे तो देखिए एक पागल है जिसके अंदर सोच नहीं है, उसके लिए संसार कैसा है, घूमता फिरता है इधर और उसके पास कोई भी सोच नहीं होता। ये हमको ध्यान पड़ना पड़ता है, अपने लिए बातों को बनाता रहता है, चलता रहता है ऊपर, और कोई बात इसमें नहीं होती। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जान लो। जानने के बाद ये जैसा हमारा ख्याल, हमारे को ख्याल भगवान ने दिया है, उस ख्याल के तरीके से ये हमारा संसार चलता है। पर हम अपने ख्यालों को स्टॉप भी नहीं कर सकते, हम टर्न कर सकते हैं टुवर्ड्स गॉड, भगवान की तरफ हम अपने विचारों को मोड़ सकते हैं। आदत पहले की पड़ी हुई है फलाना फलानी देखने की, तो हमारे को भी वही ख्याल आता है। पर जब हम इधर आते हैं भगवान की तरफ, तो गुरु हमको इशारा करता है भगवान है, भगवान है। हमारे बहुत सारे विचार आते हैं, जब हम गुरु करते हैं दिल से, तो अपने आप हमारी इमेजिनेशन की जो आदत होती है धीरे धीरे हट जाती है, अपने आप हटती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम गुरु की बात को ध्यान में रखते नहीं, भगवान है। चाहे कोई कल्पना जो है हमारी अंदर में बहुत सारी उठती है, सपने भी हम कल्पना के देखते हैं, और वास्तविक में संसार को आंखों से देखते रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं, कमाते रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हम समझते हैं ये हमारा इमेजिनेशन नहीं है, पर ये सारा संसार ख्यालों का है। तो एकदम से आप जब नया नया सत्संग सुनते हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा, और जब आप गुरु का काफ़ी संग कर लेंगे, ज्ञान का संग कर लेंगे, फिर आप खुद ब खुद अनुभव करेंगे ये संसार सिर्फ विचारों का है, और ये संसार कभी भी सच नहीं हुआ, इसमें केवल सच है। जैसे हम बीज को हमेशा महानता देते हैं, बीज को समझते हैं मंत्र, तो बीज मंत्र को बहुत अच्छी तरह से बात को जानो। बीज मंत्र हम क्यों कहते हैं, ये जो एक सीड है, इंग्लिश में उसको सीड बोलेंगे बीज को लेकर। अगर हमने मन के ऊपर तैरना सीख लिया तो आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, मन नीचे हो जाएगा और आप उसकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। तभी तो देखो इन लोगों ने सबने, जो संत साधु ऋषि मुनि तपस्वी, उन्होंने मंत्रों को बहुत महानता दी है। आजकल मंत्र जंत्र नहीं चलते, एक गायत्री मंत्र सबने याद कर लिया, सोच रहे हैं कि अर्थ भी कितने लोगों को नहीं मालूम, पर अर्थ मान भी लेते हैं, मालूम भी कर लेते हैं, तो भी इसमें वो तासीर नहीं निकलती मंत्र से। और मंत्र जो है वो सबसे उत्तम है। कैसे हम मंत्र मानते हैं, हमारे को हमेशा गीता भगवान कहते थे मन के ऊपर तैरो, माना मन नीचे और मैं उसके ऊपर बैठूं। कबीरदास ने बोला मन इतना कठिन है, तुमको कठोरता से ऊपर चढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर बैठा है। और इसको बोला उसके ऊपर चढ़ के बैठो। कभी तो समाधि लगाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं हम जैसे मन के ऊपर तैर करके बैठे हैं, जो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं, या हम ध्यान धारणा कहते हैं। ये एक तरह से मन को ही साधने के तरीके हैं। तो हम मंत्र ऐसा भगवान से लेते हैं, एक ही भगवान है परमात्मा, वो सर्वत्र सर्वज्ञ, यूनिवर्सल ट्रुथ हमारे अंदर गुरु ने हमको दिया है। तो इस सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम मन की कोई भी बात मानते नहीं। कबीर ने भी बोला हम उसके ऊपर चढ़ के बैठे हैं, उसके ऊपर पाँव रख के भी दबा के उसको, जैसे नहीं आप देखते हैं कितने हमारे देवी देवता हैं, वो शेर के ऊपर सवारी, जैसे दुर्गा माता, और शेर की खाल के ऊपर बैठती हैं।
तो ये मन जो है शेर से भी उत्तम है, इतना बड़ा है, दिखाता है जैसे मैं सब कुछ हूँ। अगर आपने अपने विचारों को जीत लिया तो समझिए आपने सारे जगत को जीत लिया। देखिए जगत और विचार इक्वल, जैसे मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं तो इधर है हमारा मन और इधर मैंने एक इक्वल का मैंने निशान लगाया, डबल लाइन करी और मैंने कहा ये मन और संसार एक ही है। तो आप कभी सोचते हैं आपका विचार और संसार एक है। अगर आपने मन को जीता तो समझिए विचारों को जीत लिया। तो विचारों को हम मन को कैसे जीत सकते हैं? ये मंत्र है, ओम सतगुरु प्रसाद। हमको गुरु ने ये प्रसाद दिया है कि एक ओंकार सारी सृष्टि में है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि है ही भगवान। तो इस सच्चाई को लेकर हम जब मन को बार बार साधते हैं तो हमारी ये साधना हमारे को जीवन में काम आती है। देखो मन को नो करने का भी एक बड़ा मंत्र दादा ने बताया। बोला ख्याल तुम्हारे पास आते हैं तुमको पता चलता है। अब हम जो भी विचार हमारे पास आए, कैसा भी विचार है, हमने उसको बोला नो और गुरु का विचार माना। बोला गुरु ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही होगा। सच हम गुरु के बात को मानते हैं। तो हमने सारे विचारें एको ओम सतगुरु प्रसाद, सतगुरु से ये प्रसाद मिला है, एक ही ओंकार सारी सृष्टि में है। तो उसको हमने दिल में साध लिया और ओम की का आकार में हम चले, यूनिवर्सल एक ही ट्रुथ माना कि भगवान है। और मन ने 100 बातें बताई, फलाना है फलानी है, ढेर सारे सब खड़े हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब लड़ाई के मैदान में अर्जुन के साथ खड़ा है तो बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहा है मैं हूँ सब में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको विराट रूप दिखाया है। तो इतनी अथाह सेना थी, सब में भगवान श्री कृष्ण ने अपना साकार रूप दिखाया। वो भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब, और उसमें सब के अंदर भगवान का साकार रूप था। तो अब ये साकार रूप अगर हम देखते हैं तो हम फिर उसका जो रूप है अश्वत्थामा का, दुर्योधन का, कर्ण का नहीं देख सकते, हम सिर्फ देखते हैं भगवान का रूप। तो साकार रूप भगवान ने सब में दिखाया। तो ये अगर मैंने रूप देखा तो मन की बात को मैं नहीं मानूंगा, किसी तरीके से भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ वहाँ भगवान है। तो एक बात हमने मन को भगवान की, गुरु की दे दी, एको ओम, एक ही सतगुरु, एक ही निराकार, एक ही परमात्मा, और साकार रूप अन्य हमारे को शरीर से दिखाई दिए, अनेक शरीर। और यही गुरु नानक साहब ने बोला पूरी खलकत खड़ी है, उसमें एक रूप है निराकार का। खालिक खल्क में एक परमात्मा सारी खलकत में है, और जो सारी खलकत फिर उसमें है खालिक में, एक परमात्मा में। जैसे अनार देखने में एक लगता है और अंदर एक एक दाना देखो अनार का अलग अलग अपनी अपनी कोठरी में अपनी अपनी प्लेस में बैठा हुआ है, और कहते हैं अनार। तो खाते हैं, खोलते हैं तो आपको पता चलता है इतने सारे दाने हैं। ऐसे ही ये सारा विश्व इतना सारा भरा हुआ है। पर जब हम गुरु करते हैं, पहले तो हमारे को भी सबको अलग अलग दिखाई देता है, पर जब हम गुरु करते हैं तो एक निराकार परमात्मा, एक ओंकार, ये गुरु ने हमको प्रसाद दिया और इसको हम सारे विश्व में देखते हैं। तब देखिए शुरू कहाँ से कराया हमको दादा ने, जहाँ हमारा घर है वहाँ हमारे 4 मेंबर हैं, 8 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, कैसे भी हैं। तो हम जाते हैं घर के अंदर, दादा ने क्या हमको सिखाया, घर के बाहर दरवाजे पर खड़े होकर पहले ये निश्चय करो गुरु ने क्या दिखाया। फिर अमानत समझ के हम अंदर गए और हमने सब में भगवान देखा। ये हमारी भक्ति घर से शुरू हो गई। फिर एक एक में फिर हम नौकरी में जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने, मार्केट जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पर ये एक ओंकार सतगुरु प्रसाद भुलाते नहीं। एक एक में ये नहीं कि जब हमको क्रोध आया हमने तब देखा, फिर हमको मोह जागा हमने तब देखा, नहीं, हम देखते रहते हैं। तो अगर गुरु किया है तो ये सतगुरु का प्रसाद हमको अंदर में लाना ही पड़ेगा। बाकी तो दुनिया में अनेक प्रसाद खाए, मगर ये प्रसाद सबसे उत्तम प्रसाद है। हम अपने मन के विचारों को बार बार कहते हैं भगवान है भगवान है, और हम सिद्ध अवस्था चाहते हैं, बस जैसे 2 दिन भगवान देखा तो हम सिद्ध हो जाए, ऐसे नहीं होगा। ये करते करते अभ्यास के तब जाके ये जो मत है ना, ये समझ लो जो मत जड़ है, जड़ पदार्थों को देखती है,
अनेक तरह के जड़ पदार्थ इसके अंदर आते हैं, पर इस जड़ मत को हमें चेतन करना है। जैसे आप ऐसे देखिए, तानसेन भजन गाते थे, तो ऐसा भजन गाते थे कि बुझे हुए दिए जल जाते थे। अब आप सोचो ये कैसे जलते थे, कोई माचिस की तीली से जलते थे। तो ये हमारे को इशारा किया है गुरु ने कि इतना अभ्यास करो तो ये जो जड़ मत तुम्हारी जड़ पदार्थों में जाती है, जड़ शरीर में जाती है, ये जो मन है जड़ उसमें जाती है, ये एकदम सुजाग होके कहे नहीं भगवान है। हम इतना अभ्यास करते हैं। तो तानसेन की बात सुनते हैं, वो तानसेन भजन गाता था, गाना गाता था, तो सारे दिए जल जाते थे। ये ऐसा अंदर में ये ज्ञान है। तो आपके अंदर में फौरन दिया जलेगा नहीं भगवान है। पहले हम कहते थे भी फलाना इंसान है, इसने ये किया, उसके कर्म धर्म में जाते थे। जब से गुरु किया तो एकदम से बोला नहीं, दादा कहता है भगवान है तो फिर भगवान है, वो क्या करता है क्या नहीं करता हमारा उससे वास्ता नहीं। तो हम बार बार उसको मत को, जड़ मत जो बार बार देखती है उसका शरीर, हम बोलते हैं नहीं भगवान है भगवान है, ऐसा करके हम ऊपर चढ़ जाते हैं। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, परवाह नहीं, पर हम इसको सदा ही याद रखते हैं।